नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विचारों को देखने के संबंध में। विचारों को देखने के संबंध में अध्यात्म हो, धर्म हो या आजकल के विद्वान हो, एक इस पे चर्चा चल रही होती है कि विचारों को कैसा देखा जाए। यह विचारों को देखो बहुत अच्छा होता है, बहुत शांति महसूस होती है। विचारों को देखने वाले बिल्कुल ध्यान में तीव्रता से प्रवेश कर जाते हैं। जो विचारों को देखना जिसे आ गया तो उसके जीवन में बहुत से अच्छे परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। पर विचारों को कैसे देखें, इसके विषय में अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। पहली चीज़ तो विचारों को देखने का अर्थ है विचारों के प्रति जागना, अवेयर होना। तो देखने का मतलब ये नहीं कि एक स्क्रीन चल रहा है विचारों का और आप बिल्कुल देख रहे हैं। वैसा तो आप करते ही आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी आपने वैसा ही किया है कि एक विचार शुरू हुआ, या तो आप उसके पक्ष में हो लिए या उसके विपक्ष में हो लिए और उस विचार के साथ लंबे निकल गए। देखिए, विचारों के साथ आपका जो तादात्म्य है, सिर्फ आपके अच्छे विचार या अच्छा बोलने के कारण नहीं है। किसी विचार को बुरा बोलने के कारण भी आपका उससे तादात्म्य हो जाता है। कोई विचार आपको लगता है, कोई चीज़ आपको बेकार लगती है, तो उससे भी आप तादात्म्य कर रहे हैं, उससे भी आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसके विषय में आपकी एक चॉइस है कि ये बुरा है। वैसे ही कोई विचार है जिसके विषय में आपकी चॉइस है कि ये अच्छा है, तो आपने उससे तादात्म्य कर लिया और आपकी समस्त मानसिक परेशानियों का कारण ये तादात्म्य होता है। चीज़ों से जुड़ाव, विचारों से जुड़ाव, आपकी पकड़, और ये अनेक प्रकार की समस्याएं रोज़ खड़ी कर देता है। आप किसी भी चीज़ को जैसे का वैसा देखने में समर्थ ही नहीं है। कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उससे रिलेटेड विचार पहले आ जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को अपनी संस्कारबद्धता, अपने परसेप्शन, पूर्वाग्रह के आधार पर देखते हैं। आपने उसके विषय में जो सोच बनाई है, जो विचार बनाया है, उसके आधार पे देखते हैं। सही या गलत के आधार पे नहीं, जैसे के वैसे के आधार पे नहीं, आपकी जो सोच है उसके आधार पे देखते हैं। और ये सोच बनती है हमारी किसी तादात्म्य से, किसी विचार प्रक्रिया से। कोई चीज़ हमने देख ली, सुन ली, पढ़ ली और बस हम उसमें जीने लगते हैं। अध्यात्म कहता है कि आपको विचारों के प्रति जागना होगा। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, समृद्धि चाहिए या कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत चमत्कारी चाहिए, तो आपको विचारों के प्रति जागना होगा। विचारों के प्रति जागना ये नहीं होता कि आप विचारों को रोक दें। विचारों को आप रोकेंगे तो शायद आप अभी कुछ घंटे, कुछ मिनट के लिए रोक लें, लेकिन फिर वो विचार बाढ़ के रूप में आएंगे। हो सकता है नींद में आए, तब आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो अध्यात्म में विचारों को देखने अर्थात विचारों के प्रति जागने को कहा है। आप विचारों को चलने दें, विचार जैसे चल रहे हैं चलने दें। आप उनसे संबंध ना बनाएं, उनके पक्ष या विपक्ष में ना जाएं। बस आप इतना कर लें, ना रोके विचारों को। विचार चलना शुरू हुए, आप सिर्फ जाने कि विचार चल रहे हैं। क्या चल रहा है जानते रहें, ना उसके पक्ष में जाएं ना विपक्ष में जाएं। आप देखेंगे 1 से 1.5 मिनट में विचार गायब। कितना भी बड़ा विचार हो, कितना भी भयंकर विचार हो जो आपको बिल्कुल भयाक्रांत कर दे, डरा दे, आप बस उसके उसके प्रति चॉइसलेस होकर देखें, चुनाव से परे जाकर देखें। ना उसको अच्छा बोले ना बुरा बोले, उसे ऊर्जा देना बंद कर दें, उससे तादात्म्य खत्म कर दें और आप देखेंगे कि आप विचारों से मुक्त होने लगे। आपके अंदर एक हल्कापन आने लगा। अभी आप खाते हुए भी विचार कर रहे होते हैं, चलते हुए भी विचार कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई दृश्य आ गया, उसके साथ अपनी विचार प्रक्रिया को जोड़ लिया और निकल गए लंबे। तो ये सब आपकी विक्षिप्तता का कारण है। पागलपन जो है ना, यहीं से शुरुआत होती है। जिसके बिल्कुल विचार ही विचार हैं, जिसके अंदर पूरे विचार ही विचार भर जाते हैं अनियंत्रित, वो पागल हो जाता है। पागल खाने में आप देखते हैं ना पागलों की हरकतें, जो हरकतें वो भौतिक रूप से करते हैं, शारीरिक रूप से करते हैं, वही तो हमारे मन में चल रहा होता है। उनमें और हम में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है। वो बस साबित हो गए हैं, बस हमारा साबित होना बाकी रह गया है, क्योंकि हमारे विचार वैसे दिख नहीं रहे हैं, पर मन में तो हम बस पागलों की तरह विचार चल ही रहे हैं ना।
इस पागलपन और इस विक्षिप्तता से निकलने का मार्ग ही है विचारों के प्रति जाग जाना। जब आप विचारों के प्रति जागना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जितने भी ये जो तथाकथित विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, विक्षिप्तता लाते हैं, ये शांत होने लगते हैं, ये हटने लगते हैं। और फिर बस बिल्कुल काम के और प्योर आपके विचार रहते हैं। और उन विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके बड़े से बड़ा काम कर देते हैं। विचारों की शक्ति से कोई भी इनकार नहीं करता, चाहे वो अध्यात्म हो या विज्ञान। लेकिन विचारों में शक्ति कब आती है? विचार शक्ति का जन्म तब होता है जब आपके विचार अत्यंत कम होते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो अपने जीवन में आप इस विधा को, इस टेक्निक को अपनाएं कि आपको जब भी कोई विचार आए, मन में कोई थॉट आए, उसके प्रति आप सजग रहें, जागृत रहें। ना उसके पक्ष में जाएं ना विपक्ष में। आपके अंदर कोई भी ऐसा विचार ना चले जो आपने जाना ना हो, जो आपके बिना अनुमति के, बिना निरीक्षण के मन में प्रवेश कर गया हो। आप हर विचार को जांचें, जैसे का वैसा देखें, बस शामिल ना हो। और आप देखिए, कुछ दिन करके देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसा आप हल्कापन महसूस करते हैं, कैसा आप आनंद महसूस करते हैं, कैसे आपका आत्मबल बढ़ता जाता है। अभी आप मन के स्तर पर हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचे, इसलिए आप आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आपके विचार कम होते जाते हैं, आप विचारों के प्रति जागते जाते हैं, विचारों के साक्षी होते जाते हैं, आपका आत्मबल बढ़ने लगता है, आपके अंदर आनंद की लहरें उठने लगती हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगती हैं। इसे करके देखिएगा, विचारों के प्रति जाग के देखिएगा, आप खुद ही परिणाम महसूस करेंगे। थैंक यू।